आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ANN चैनल में। अफशा जबीन पेश है अब तक की अहम खबरें। कानून साज कौंसिल मुकामी इदारे जात के ज़िमनी इंतखाबात में के कविता ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करते हुए कानून साज कौंसिल के लिए मुंतखब करार दी गई है। के कविता ने अपने करीबी हरीफ बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार पी लक्ष्मी नारायण को 672 वोटों की अक्सरियत से शिकस्त से 2-4 कर दिया। के कविता को 728 वोट्स हासिल हुए, जबकि बीजेपी उम्मीदवार को 56 और कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार को 29 वोट्स हासिल होने, जबकि 10 वोट्स को मुस्तरद कर दिया गया। दोनों कौमी जमातों के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। वाज़ेह रहे कि एक तवील अरसे से इस नशिस्त के लिए इंतखाबात का तजस्सुस जारी था। 9 सितंबर को इस ज़िमनी इंतखाबात के लिए रायदही का पुरअमन अंदाज में इनेकाद अमल में लाया गया था। आज मुकामी पॉलिटेक्निक कॉलेज में सुबह 8 बजे वोटों की गिनती की गई, जिसके लिए 2 राउंड किए गए और कानून साज कौंसिल के मुकामी इदारे जात के ज़िमनी इंतखाबात के नतीजे का ऐलान किया गया। राय शुमारी के मौके पर पुलिस की जानिब से सख्त ज़ियानती इंतजामात अमल में लाए गए थे। के कविता की कामयाबी पर TRS पार्टी कायदीन और कारकुनों में जश्न का माहौल देखा गया और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे थे। के कविता कानून साज कौंसिल के लिए मुंतखब हो जाने पर सियासी हलकों और मीडिया में इन्हें रियासती काबीना में शामिल करने का इजहार किया जा रहा है। ताहम रियासती काबीना में शामिल करने का फैसला रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ही कर सकते हैं। मौजूद रियासती काबीना वज़रा की तादाद के लिहाज से एक मुकम्मल काबीना है। के कविता की काबीना में शमूलियत इस वक्त मुमकिन है जब किसी वजीर को काबीना से सबकदोश कर दिया जाए। के कविता की कामयाबी TRS पार्टी को मज़ीद मुस्तहकम करने में एक अहम रोल अदा करेगी। रियासत बिलखुसूस ज़िला निज़ामाबाद की अवाम ज़िला की तरक्याती कामों के लिए इनकी खिदमात की मुंतज़िर थी। तौक़े की जा रही है कि कविता रुकन कानून साज कौंसिल साबिक़ रुकन पार्लियामेंट की मियाद के दौरान मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों को रूबाए अमल लाया था, एक बार फिर अपनी सरगर्मियों का आगाज करेंगी। फोन बसवा वज़ीर ख़ज़ाना हरीश राव ने वाज़ेह किया है कि जल्द ही रियासत में धान खरीदारी मराकिज़ कायम कर दिए जाएंगे और काश्तकारों को 72 घंटों के अंदर रकम अदा कर दी जाएगी। वज़ीर हरीश राव ने फसल की खरीदारी और पसंदगी फसल की मनसूबाबंदी से मुतालिक संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में एक इजलास मुनक़िद करते हुए तबादला ख्याल किया है। इस मौके पर हरीश राव ने खिताब करते हुए कहा कि जबकि रियासत में 54 लाख एकड़ पर काश्त की गई थी, इस वक्त संगारेड्डी ज़िले में 79,200 एकड़ पर काश्त की जा रही है। हुक्काम काश्तकारों को बगैर किसी परेशानी के खरीदारी मराकिज़ में सफाई मशीनें लगाना चाहिए। वज़ीर हरीश राव ने हुक्काम को हिदायत की कि वो खरीदी गई अनाज ज़ख़ीरे को गोदामों और मिलों में महफूज रखें। साइबराबाद SOT पुलिस ने एक बैन रियासती टोली के अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ये टोली राय दुर्गम DSR हिल्स में बड़े पैमाने पर नकद रकम की सुरक्षा के मामले में मुलविस थी। बताया जा रहा है कि ये टोली ने बोरवेल ठेकेदार के घर में ये गैंग के अफराद ने खुद को वॉचमैन और बावर्ची का काम करने वाले बताकर घर में दाखिल हो गए और घर वालों के खाने में नशावार गोलियां मिलाकर खिला दिया और घर से 15 लाख मालियाती तलाई जेवरात का सुरखा कर लिया था। सोना चोरी हो गया। नेपाल गैंग को साइबराबाद पुलिस ने सरहद पर गिरफ्तार कर लिया और इस सिलसिले में साइबराबाद CP सज्जनार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बैन रियासती टोली चोरी केस के मुलजिमों को एक हफ्ते के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। बोरवेल ने बताया कि एक ताजिर के घर पर चोरी में मुलविस नेपाली गरवा के 3 अफराद को हिरासत में लिया गया है। मजीद 5 मुश्तबा अफराद के बारे में बताया जाता है कि इनकी तहवील में मुलजिमीन से 5.20 लाख और सोना जब्त किया गया। श्रीमती सीता रेजिडेंट ऑफ बालिया पताडिया विलेज कलाइली डिस्ट्रिक्ट नेपाल डिस्ट्रिक्ट ఈ ముగ్గురిని మనము అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది। ఇంకా 5 ఎక్స్పాండింగ్ ఉన్నారు। వాళ్ళ కోసం మన
పార్టీస్ తిరుగుతున్నాం. ఈ కేసు డీటెయిల్స్కి వస్తే గూడూరు మధుసూదన్ రెడ్డి కాంట్రాక్టర్ ఆమె ఇంట్లో 5th రోజు ఈ యొక్క ఆఫెన్స్ కావడం జరిగింది. మేడ్ సర్వెంట్ ఇంట్లో పనిచేసే మేడ్ సర్వెంట్ జానకి ఈ స్లీపింగ్ పిల్స్ని ఇచ్చేసి ఫుడ్లో మరియు టీలో సర్వ్ చేయడంతో ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా అన్కాన్షియస్ కావడం జరిగింది. మత్తు మంది ఇవ్వడంతో వాళ్ళందరూ కూడా అన్కాన్షియస్ కావడం జరిగింది. దాంట్లో శైలజ రెడ్డి అని చెప్పి ఈ మధుసూదన్ రెడ్డి వాళ్ళ మిస్సెస్ ఆమె గ్రీన్ టీ మాత్రం తాగింది. అది కూడా కొన్ని సిప్స్ తాగడంతో ఆమె పెద్ద అన్కాన్షియస్ కాలేదు. తర్వాత ఈ యొక్క అందరు కూడా అన్కాన్షియస్ అయిన తర్వాత ఈ జానకి లేడీ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని నేత్రాకి ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ నేత్రా ఇవ్వడంతో బయట నుంచి ఇద్దరు వచ్చేసి వాళ్ళందరూ కలిసి ఈ దోపిడీకి పాల్గొన్నారు. మధ్యలో శైలజ రెడ్డిని ఇంకా అన్కాన్షియస్ కాలేదు, ఆమెకు బ్లైండ్ ఫోల్డ్ చేసి కొట్టి ఆమెని చేకట్టేసి అక్కడ వదిలేయడం జరిగింది. వాళ్ళందరూ కూడా కలిసి మళ్ళీ బంగారము ఆయనకున్న సహచారులను అందరూ కూడా అలర్ట్ చేసి ఆయన కాల్ ప్రకారం వాళ్ళందరూ కూడా వస్తారు. ఈయన కూడా లోపలికి వెళ్ళి వాళ్ళందరూ కూడా దోపిడీ చేయడం, అక్కడ అందరూ కలిసి దోపిడీ చేయడం జరుగుతుంది. వాళ్ళందరూ కూడా దోపిడీ అయిన తర్వాత ఒకటేసారి అందరూ ఒకటే దారిలో పోకుండా వివిధ దారిలో వెళ్ళి మళ్ళీ వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు నేపాల్కి చేరుకుంటారు. అక్కడ వాళ్ళందరూ కూడా కలుసుకొని మళ్ళీ వచ్చిన నగదు కావచ్చు, వచ్చిన గోల్డ్ కానీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకుని पहाड़ी शरीफ के इलाके जलपल्ली में एक रॉडी शीटर का कत्ल कर दिया गया। बताया जा रहा है कि 29 साला अब्दुल वाहिद जो पेशे से कार ड्राइवर है और सुख छावनी का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि वाहिद बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद का रॉडी शीटर था और मारधाड़ के कई मामलों में मुलविस था। जलपल्ली तालाब के करीब इसकी नाश दस्तियाब हुई। इतला के बाद पहाड़ी शरीफ पुलिस ने जाए मौके पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात में मसरूफ है। चलो चलो हाँ साहब अरे नको अम्मा नको की अम्मा फोना कर दी थी। अम्मा ये आपके बच्चे का क्या नाम है? मेरा बच्चा नाम सैयद वाहिद अली है। सैयद वाहिद अली कहाँ रहते थे? किशनबाग में। किशनबाग में। उन्होंने ये एजाज कौन है? ये एजाज जिसका नाम ले रहे हैं आप? उन्होंने एक औरत को कर लिया वहाँ। अच्छा 3 साल हो गया जी। तो मैं क्या करी मालूम, मेरा बच्चा कहाँ तो मेरा हाथ। आज के दिन शाम को 4:30 बजे हमारे को एक इतला मिली थी। एक डेड बॉडी जलपल्ली तालाब के किनारे के पास एक राक्स के पीछे एक पड़ा हुआ डेड बॉडी है बोल के इतला मिले। तो हम लोग इधर आके चेक करे तो पूरा चेक करके उसका पता चल गया था एक आदमी का डेड बॉडी था। उसका नाम सैयद वाहिद अली 9 नंबर का रहने वाला और उसका उम्र 28 ईयर्स तक रहता। और भी पता चला था राजेंद्र नगर का रौडी शीटर है। जिला मुखराबाद में पेश आए 2 मुख्तलिफ वाक़यों में एक तालाब में गिरने से 2 अफराद हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक गाजू लाकंडा तांडा से ताल्लुक़ रखने वाला 58 साला प्रश्ना नायक करीब के तालाब गया था, ताहम हादसाती तौर पर डूबने से हलाक हो गया। पीर के रोज़ नाश को एक खाई में पाई गई। इसके अलावा इसी तरह के एक दूसरे वाक़े में हरितंडा से ताल्लुक़ रखने वाला डी रामू इतवार की शाम बोनर स्पेट झील में माहीगिरी के लिए गया था, ताहम गुरकाब हो गया। इतला के बाद मुकामी SI श्रीसैलम ने बताया कि दोनों की लाशें बरामद कर ली गई और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश कर रही है।
ये एक दिल दहला देने वाला वाकया में एक नाले से 2 माह के बच्चे की लाश दस्तयाब हुई है। ये दिलखराश मंजर ने इंसानियत का सर शर्म से झुका दिया। तफसीलात के मुताबिक कापड़ा तालाब से नागरम तालाब जाने वाला नाला, जो कि लक्ष्मणार सिम्हा कॉलोनी में वाक़े एक पुल के नीचे बहता है, इसमें एक 2 माह के बच्चे की लाश दस्तयाब हुई, जिस पर मुकामी लोगों ने पुलिस को इस बात की इत्तला दी। पुलिस ने जाए मौके पर पहुंचकर बच्चे की लाश को मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया है और मुख्तलिफ ज़रायों से तहकीकात कर रही है। क्या किसी ने बच्चे को मारकर यहाँ फेंक दिया है या फिर बारिश के पानी से बह गया होगा? पुलिस तफ्तीश कर रही है। कापड़ा पुलिस नागरम के वस्त में सीसीटीवी कैमरों को भी जांच कर रही है। कोविड-19 के क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने पर हुक्काम ने रिजाइन स्काई बार और बार को सीज कर दिया है। वाज़ेह है कि इन पब्स और बार में काम करने वाले मुलाजिमीन ने कोविड के ज़वाब्त के मुताबिक मास्क नहीं पहने थे। ज़वाब्त की मुखालिफ वर्जी करने वाले पब्स और बार्स के वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एक्साइज एहलकारों ने इन बार्स और पब्स पर छापा मारा। इस बात की तस्दीक की गई कि लोग बार और पब्स में ग्रुप में जमा होकर झूम रहे थे। महकमा रेवेन्यू के खुसूसी सेक्रेटरी ने एक वीडियो महकमा एक्साइज को भिजवा दी, जिसकी तहकीकात की हिदायत की गई है। एक्साइज अहदेदारों ने तहत तेलंगाना एक्साइज एक्ट के सेक्शन 36-38 के तहत मुकदमा दर्ज किया और तहकीकात में मसरूफ है। हैदराबाद और तेलंगाना के दिगर अजला में बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने इंतबाह दिया है कि आइंदा 4 दिनों के दौरान मूसलाधार बारिश का इम्कान है। हैदराबाद और मुसाफाती इलाकों में भी पीर की दोपहर ज़बरदस्त बारिश रिकॉर्ड की गई और नशीबी इलाकों में पानी दाखिल होने की शिकायत मौसूल हुई। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने इतवार को एक सहाफ़ती बयान जारी करते हुए बल्दी हुक्काम को नागहानी सूरत हाल की सूरत में चौकस रहने की हिदायत जारी की। सिद्दीपेट के हल्के दुबाका में सबसे ज्यादा 82 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके बाद नलगुंडा, नागर कर्नूल, जोगुलांबा, गुदवाल, महबूबनगर, नारायणपेट, वकाराबाद, रंगारेड्डी, भोपालपल्ली, राजन्ना, श्रीसिला इजला के बाज़ मकामात पर बारिश हुई। तेलंगाना कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट पूनम प्रभाकर ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव को खुला मकतूब लिखते हुए इस बात का मुतालबा किया कि वो किसानों से फी कुंटल जवार 1850 रुपये में खरीदने के इकदाम करे और हुकूमत किसानों से अनाज की खरीदारी से फरारी अख्तियार करने के बजाय वाजबी कीमत की अदायगी करते हुए अनाज की खरीदी को मुमकिन बनाने। उन्होंने अपने मकतूब में वज़ीर आला से कहा कि तेलंगाना रियासत आपकी जागीर नहीं है और ये बात मैं आपको वाज़ेह करना चाहता हूँ कि तेलंगाना जमहूरी रियासत है और हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं। यहाँ की अवाम जागीरदाना निज़ाम को बर्दाश्त नहीं करेगी। जिला खम्भम के रघुनाथपुरम के करीब पेश आए सड़क हादसे में एक खातून हलाक हो गई। तफसीलात के मुताबिक खानापुर मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले मियाँ बीवी खम्भम से अपने आबाई शहर बाइक पर जा रहे थे कि पीछे से एक टप्पर लॉरी ने इनकी मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में मज़कूरा खातून गिरकर मौके पर ही दम तोड़ गई, जबकि इसके शौहर को मामूली चोटें आईं और इन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। टिप्पर ड्राइवर को मुकामी लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जिला मेदक के मनोहराबाद में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में सड़क के किनारे पड़ी हुई एक खातून की नाश ने मुकामी तौर पर हलचल मचा दी है। इत्तला मिलने पर पुलिस जाए मौके पर पहुंचकर नामालूम खातून को नाश को मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया है। बताया जा रहा है कि नामालूम 45 साला खातून की नाश, जिसके जिस्म पर शदीद जख्म पाए गए हैं, जिले के दोंडुपल्ली के पास दस्तयाब हुई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई में मसरूफ है।
आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में अमरावती के मुकदमे की समाअत मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अगली समाअत 2 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। उबूरी अहकामात के लिए दायर दाखिली दरख्वास्त पर समाअत पीर को मुकम्मिल होगी। वकील गुप्ता ने बेंच के नोटिस में लाया कि आया हल्फनामे में दारुल हुकूमत के हिस्से के तौर पर विशाखापट्टनम में तामीर किए जाने वाले गेस्ट हाउस की मुकम्मल तफसीलात शामिल नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ये वाज़ेह नहीं है कि विशाखापट्टनम में कितने कमरे बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन्हें सरकारी तामीरात पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हुकूमत के जरिए तामीर किए जाने वाले गेस्ट हाउस एक बहुत वासी इलाके में तामीर हो रहे हैं, जिससे शकूक व शुबात पैदा हो गए हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील गुप्ता ने अदालत को बताया कि इन्हें कहीं भी आरजी सीएम कैंप ऑफिस कायम करने पर कोई एतराज़ नहीं है। एडवोकेट जनरल ने हुकूमत की जानिब से अदालत को बताया कि दारुल हुकूमत के हिस्से के तौर पर वेज़ाग में किसी गेस्ट हाउस की तामीर नहीं हो रही है। काकीनाडा, तिरुपति और विशाखापट्टनम में किराया ज़्यादा होने की वजह से गेस्ट हाउस की तामीर का काम शुरू किया गया था। हुकूमत की जानिब से एडवोकेट जनरल ने ट्रिब्यूनल को बताया कि गेस्ट हाउस की तामीर पेशावराना बुनियादों पर की जा रही है। तेलंगाना रियासत में गुज़िश्ता घंटों के दौरान कोरोना वायरस के केसों में काफ़ी कमी होती है। 1717 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 5 अफराद की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,13,084 हो गई है। रियासत में कोरोना केसेस की तादाद तकरीबन 2 लाख तक पहुँच गई। मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस 71 लाख से तजावुज़ कर चुके हैं। ताम शफायाब होने वाले मरीजों की तादाद नए केसेस के मुकाबले में रोज़ाना बढ़ रहे हैं और अब तक 61 लाख से ज़्यादा मरीज जानलेवा वबा को शिकस्त दे चुके हैं। मरकज़ी वज़ारत सेहत व ख़ानदानी बहबूद की जानिब से पीर के रोज़ जारी ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 77,559 कोरोना मरीज शफायाब हुए हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा कि पाकिस्तान के बाद अब चीन भी सरहद पर एक मिशन के तहत तनाज़ा पैदा कर रहा है, लेकिन मुल्क इस बहरान का सामना पूरे इस्तकामात के साथ कर रहा है। राजनाथ सिंह ने पीर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जरिए 7 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर कंट्रोल इलाकों में तामीर किए गए 44 पुलों का इफ्तिताह किया और अरुणाचल प्रदेश में सुरंग के काम का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोविड-19 की वजह से हर शुबे में मुल्क को पैदा होने वाले बहुत से मसाइल का सामना है। जो कि 3 से 4 हजार करोड़ रुपए तक हुआ करता था, आज यह बढ़कर लगभग 11,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का हो गया है, यानी लगभग 3 गुना बढ़ा है। और कोविड-19 महामारी के बावजूद बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के खर्च पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया, फिर भी निर्धारित बजट से कम में अपना काम यह बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पूरा कर रहा है। इसका परिणाम हम सबके सामने है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन दुर्गम इलाकों, पहाड़ियों और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सड़कों का और भी तेजी गति से निर्माण कर रहा है, जहां देश की कोई अदाकारा से सियासतदान बनने वाली खुशबू ने इतवार की रात कांग्रेस को अलविदा कहा। पीर की दोपहर बीजेपी में शामिल हो गई। बीजेपी कौमी तर्जुमान संपत यात्रा की मौजूदगी में वो आज ही बीजेपी में शामिल हुई। खुशबू ने कांग्रेस पार्टी में कौमी तर्जुमान की हैसियत से मरकज़ की तरफ से लाई गई नई तालीमी पॉलिसी की हिमायत में ट्वीट किया था। खुशबू के ट्वीट का कांग्रेस ने सख्त नोट लिया था, जिस पर खुशबू काफ़ी दिनों से नाराज़ थी और आज खुशबू ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान किया। खुशबू ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी के फैसलों का इन्हें हिंदुस्तानी शहरी की हैसियत से तारीफ करने का हक हासिल है। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने पीर को प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दीपावली त्यौहार के मौके पर मरकजी सरकारी मुलाजिमीन के लिए पीर दीपावली बोनांजा देने का ऐलान किया है। कोरोना वबा के पेश माशी एहतियात का शिकार अवाम की क़ुव्वत खरीद में इजाफा के लिए वजीर फाइनेंस ने LTC कैश वाउचर जारी किया। वजीर ने कहा कि मुल्क की मैशियत पर गहरे असरात मुर्तबी होने की वजह से सरकारी मुलाजिमीन पर गहरा असर पड़ा है, जिसको मद्देनजर रखते हुए इन स्कीमात को मुतारिफ किया गया है।
कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने पीर को गुड एंड सर्विस टैक्स जीएसटी काउंसिल की मीटिंग से पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए मरकज की जानिब से रियासतों को दिए जाने वाले जीएसटी महसूल के बारे में रियासतों के वज़राए आला से सवाल किया कि वो मोदी के लिए लोगों के मुस्तकबिल को क्यों गिरवी रख रहे हैं। जीएसटी काउंसिल की आज 11 बजे होने वाली मीटिंग में रियासतों के महसूलात वाजबात के मामले पर तबादला ख्याल किया जाना है। कांग्रेस के साबिक सदर ने इल्ज़ाम लगाया कि मरकजी हुकूमत ने जीएसटी के नफाज के बाद रियासतों को होने वाले महसूलात के नुकसान की तलाफी का वादा किया था, लेकिन जब वज़ीर-ए-आज़म मोदी और कोरोना वबा की वजह से मैशियत ठप हो गई तो अब मरकज अपने वादों से पीछे हट रहा है। आज अपने ट्वीट में रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने जीएसटी के बारे में 5 नुकात उठाते हुए मोदी सरकार का घेराव किया। राहुल गांधी ने मरकजी हुकूमत की जानिब से रियासतों को बाकी जीएसटी महसूल बकायाजात की अदम अदायगी पर सवाल उठाया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ANN चैनल। खुदा हाफिज।